मांगना एक भक्ति के रूप में होता है और एक अंदर से होता है। भक्ति के रूप में सब कुछ ज़्यादा भगवान सब तू कर रहा है, मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूँ। करते हैं आप प्रभुवर नाम मेरा, तो ये भक्ति है ना कि सत्य है। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज ये दुकान आपकी है, तो ये भक्ति है ना कि सत्य है। तो भक्ति के अंदर ऐसा व्यवहार किया जाता है, भगवान मुझे ये दो, मेरे दुखों को हरो, मेरे पर प्रसन्न हो, प्रसिदंतु न, शांति पर आधारा में आता ना, प्रसिदंतु न, है भगवान मेरे पर प्रसन्न हो, दुख को मेरे कर्मों का क्षय करो। तो ये भक्ति के अंदर ऐसा कहा जाता है। तत्व दृष्टि तो यही रखती है कि नहीं ऐसा ना था ना है। ऊपर से कह रहे हो भगवान आप महाराज ये मकान आपका ही, दुकान आपकी, लेकिन अंदर से निर्णय तो क्या है, महाराज की नहीं, ये मेरी ही है। तो ये भक्ति का स्वरूप ऐसा होता है। भक्ति के स्वरूप को सिद्धांत नहीं मानना, भक्ति के स्वरूप को सिद्धांत मत मानना, और भक्ति को कभी सिद्धांत मत बनाना। हम मुनिराज को तुम कहते चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब बताओ सिद्ध कभी चलते फिरते है ही नहीं, सपा झूठ, एकदम 100% झूठ बोलते। यानी तुम लोग हम महाराजों को इतना बुद्धू बनाते हो, वो तो हम तुम्हें जानते हैं कि तुम बटरंगबाजी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो भक्ति नहीं कहलाएगी। जो महाराज हैं उतने ही गुण कहना ये भक्ति नहीं है। वो जो तुम्हारी भक्ति काय की है, वो तो महाराज हैं। भक्ति किसे कहते हैं, गुणोस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। यानी जो गुण उनमें नहीं है, उन गुणों को भी भक्ति में मंडित करने का नाम भक्ति है। अपन तो जितना है उतना ही करूँगा, महाराज हैं तो महाराज जी मानूंगा, आगे पीछे मैं नहीं मान, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सिद्धांतवादी हूँ, मत बोलो। भक्ति का फल नहीं मिलेगा, भक्ति का फल नहीं मिलेगा। भक्ति का फल कब मिलेगा, जब तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। सिद्ध कभी चलते फिरते होते नहीं, और महाराज कभी सिद्ध है नहीं, लेकिन तुम तो लगे हो कि सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। अब यदि तुम्हारी बात को मैं सही मान लूं और कल से कहूं आई एम सिद्ध, गवाह हैं इतने सारे लोग, तो हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए ये भक्ति है, छोड़ना नहीं। भक्ति ऐसी ही होती है, जिसके प्रति अपनी भक्ति होती है उसके प्रति वह गुणानुवाद। जैसे कल कहा था ना पारसनाथ में, भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आ जाना, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस भाव में चमत्कार नहीं होगा। वो तो स्वार्थ है। क्यों भगवान आए पास आए, क्योंकि भगवान के पास जाने से हम भगवान बन जाएंगे। यानी एक जूनियर सीनियर के पास जा रहा है तो उसका स्वार्थ है कि वो सीनियर है इसलिए जा रहा है, स्वार्थ है कि मैं जूनियर हूँ वो सीनियर है। अपन लोग भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान मुझे भक्ति करना है, क्यों, मैं तो आपकी भक्ति से भगवान बन जाएंगे, वो तो स्वार्थी है। वास्तविक भक्ति चमत्कार कब होगा, मुझे भगवान बनना नहीं है, मुझे तो बस आप जिस ऊंचाई पर पहुंचे हो, मुझे तो आपकी ऊंचाइयां देखकर आनंद आ रहा है। जैसे आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा था, कमल कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कीचड़ में ही हूं, लेकिन कोई तो आकाश में है, उसको देख करके प्रभावित। तो जब कभी स्वयं व्यक्ति अच्छा नहीं बनता है, लेकिन दूसरे की अच्छाइयां देख करके उसके अंदर गुणशुभ प्रमोदम भाव आता है। स्वयं कुछ भी नहीं, गुणहीन है, स्वयं गुणहीन है, लेकिन गुणवान को देख कर उसको गुण भाव आ रहा है, इसमें चमत्कार है, इसमें चमत्कार होगा, भक्ति होगी। हो गुणवान है ये। तो भक्ति का रूप ऐसा ही होता है। वो कहता है मैं भली कुछ नहीं हूं, मैं भली सब दोषों से युक्त हूं, लेकिन मेरा भगवान 18 दोषों से रहे थे, बस उसी को देख कर कह रहा अभाग्य मेरा उदय आयो। क्यों भैया ऐसा क्या हो गया,
बोले मैं भली शुद्ध नहीं हूं लेकिन मेरा भगवान शुद्ध है। तो ये भक्ति कहलाती है। भक्ति का स्वरूप तुम्हें छोड़ना नहीं है और हमें तुम्हारी बातों में आना नहीं है।